हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द यूट्यूब एजुकेशन। आज के इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 8 को देखेंगे। पुष्पा, प्रतिभा और भावना एक साझेदारी पेढ़ी के साझेदार हैं। वे अपना लाभ हानि 2-3-2-1 के प्रमाण में बांटते थे, उसे बदलकर 1-1-1 करना निश्चित किया है, इसलिए ख्याति का मूल्यांकन करना निश्चित किया। साझेदारी पेढ़ी के लाभ तथा अन्य माहिती के आधार पर साझेदारी पेढ़ी की ख्याति की कीमत अधिक लाभ के 3 वर्ष की खरीदी। तो देखो यहाँ हमारी मेथड अधिक लाभ की पद्धति है और खरीदी के वर्ष कितने 3 हैं, ये हमको ध्यान रखना है। और आगे की इन्फॉर्मेशन लोगों ने पीछे दी हुई है, तो उसको हम देखेंगे। हमारी पद्धति कौन सी है? अधिक लाभ की पद्धति। और बाकी की इन्फॉर्मेशन हमको यहाँ दी हुई है। संपत्तियाँ दी हमको, दायित्व दिया है, अपेक्षित मुआवजा का दर दिया है और वास्तविक लाभ है वर्ष, ये दिए हुए हैं। लाभ हमारे पास में यहाँ पर लिखा हुआ है, तो हर चीज़ यहाँ पर हमको लिख के दिए हैं इन लोगों ने। तो इसको किस तरह से हमको करना है वो भी हम यहाँ देख लेते हैं। हमारे स्टेप्स फॉलो करने पड़ते हैं। अधिक लाभ की पद्धति में हमको कितने स्टेप्स फॉलो करना पड़ते हैं? हमको टोटल 6 स्टेप्स है हमारे, तो 6 के 6 स्टेप्स को हम यहाँ पर ध्यान रखकर इस सम को करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 8 में हमारा स्टेप 1 क्या था? स्टेप 1 था हमारा विनियोजित पूंजी। और विनियोजित पूंजी का सूत्र क्या था हमारे पास? सूत्र के साथ साथ ही हम चल देंगे यहाँ पर। कुल संपत्ति माइनस कुल दायित्व। कुल बाहरी दायित्व था, लेकिन यहाँ पर हमको एक ही इन्फॉर्मेशन दी है कुल दायित्व की, तो हम वही लिखेंगे। तो कुल संपत्ति यहाँ 6 लाख माइनस कुल दायित्व हमको दिया हुआ 2,50,000 का, और माइनस करने पर कितना आएगा हमारे पास? 3,50,000। सेकंड स्टेप हमारे पास में क्या दिया हुआ है इन लोगों ने? तो स्टेप 2 में हमारे पास है अपेक्षित मुआवजा का दर। अपेक्षित मुआवजा का दर कितना है? 10%। स्टेप 3 में हमको क्या निकालना था? अपेक्षित लाभ। अपेक्षित लाभ, अब वो कैसे निकाल सकते हैं हम? तो विनियोजित पूंजी गुणा अपेक्षित मुआवजा का दर। इन दोनों को हम अगर गुणा करें तो हमको क्या मिल जाएगा? अपेक्षित लाभ मिल जाएगा। तो कैसे? देखो, हमारी विनियोजित पूंजी कितनी आई अभी? 3,50,000 रुपये। अपेक्षित मुआवजा का दर कितना? 10%। अगर प्रतिशत लगा रहे तो बटे में 100 लगाने की जरूरत नहीं है, ये बताया था। इसका गुणा करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा? 35,000 रुपये। अब हम आगे चलेंगे। नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होगा? स्टेप 4 में हमको निकालना पड़ता है औसत लाभ। क्या निकालना पड़ेगा? औसत लाभ। अब औसत लाभ के लिए हमको देखना पड़ेगा कि कितने वर्ष दिए हुए हैं, वर्ष के अंदर लाभ दिया हुआ है। अगर लाभ है तो कौन सी मेथड वहाँ यूज़ करनी है वो भी हमको देखनी पड़ेगी। तो देखो यहाँ लिखा हुआ है 2014-15, 15-16 और 16-17 3 वर्ष दिए हुए हैं। 14-15, 15-16 और 2016-17 3 वर्ष हमको यहाँ पर दिए हुए हैं। 3 वर्षों का साथ में लाभ भी दिया है। 80, 70, 90, 80,000, 70,000 और 90,000। तो देखो, हमको देखने पर क्या पता चलता है कि पहले लाभ 80,000 था, फिर कम हुआ, फिर वापस बढ़ा, यानी कम वृद्धि हो रही है। कमी वृद्धि अगर हो रही होती है तो हमको औसत लाभ निकलेगा, सादा औसत लाभ। तो इसका टोटल करना पड़ेगा। 8 और 7 15 और 9 24, 2,40,000 आएगा। अब क्या निकालेंगे हम? औसत लाभ। तो औसत लाभ कैसे निकलेगा?
कुल लाभ बटे वर्षों की संख्या। अब कुल लाभ हमारे पास कितना है, 2,40,000। वर्षों की संख्या कितनी आई हमारे पास, 3। तो कितना बचेगा, 3 8 24, तो 80,000 आएगा। ये हमारा क्या हुआ, औसत लाभ हमको मिल गया। अब हम स्टेप 5 निकालेंगे। तो स्टेप 5 हमको क्या बताता है, स्टेप 5 हमको बताता है अधिक लाभ निकालना। तो अधिक लाभ हम कैसे निकालते हैं, औसत लाभ माइनस अपेक्षित लाभ। तो औसत लाभ हमारे पास में है 80,000, हमने अभी भी निकाला है, माइनस अपेक्षित लाभ कितना है हमारे पास, 35,000। टोटल कितना आएगा, 45,000 रुपये। ये हमारा क्या हुआ, अधिक लाभ हो गया। और लास्ट में हमारे पास क्या निकालना है, जो चैप्टर का नाम हमारा मेन ख्याति, अधिक लाभ की ख्याति की पद्धति थी। तो वो ख्याति की पद्धति से हम कैसे निकाल सकते हैं, तो ख्याति बराबर अधिक लाभ गुणा खरीदी के वर्ष। खरीदी के वर्ष हमने सवाल शुरुआत में पीछे की साइड पढ़ा था, वहीं लिखा था कि अधिक लाभ की पद्धति से 3 वर्ष की खरीदी की ख्याति निकालनी है। तो 45,000 हमारा अधिक लाभ हो गया। खरीदी के वर्ष हमारे कितने हो जाएंगे, 3। 45 गुणा 3 करेंगे तो कितना आएगा, 135, और 3 जीरो है पीछे तो वो लग जाएंगे हमारे पूरे। तो 135,000 हमको यहाँ पर मिलेगा ख्याति। तो इस तरह से हमारा 6 के 6 स्टेप्स पूरे हो जाएंगे। 1 बाय 1 स्टेप्स को कंप्लीट करना है हमको। स्टेप्स को एक एक करके हम अगर पूरे करते जाएंगे तो सवाल एकदम इजी लगेगा हमको। ठीक है, अगर अभी भी कोई प्रॉब्लम लगती है कि भाई इसमें डाउट है कि ये चीज़ कैसे आई, औसत लाभ कैसे निकाला, अपेक्षित लाभ कैसे निकाला, पूंजी किस निकाली, तो वो सब भी आप पूछ सकते हो। अब लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन, मीना और मंजू की पेड़ी की पूंजी रुपये 4 लाख है और अपेक्षित मुआवजा का दर 10% है। अंतिम 3 वर्षों का वार्षिक लाभ क्रमशः 1,20,000, 1,10,000 और 1 लाख है। भारित औसत पद्धति के आधार पर अधिक लाभ की 2 गुनी ख्याति, यहाँ पर हमको ख्याति का कितना करना है, 2 गुना करना है, ये ध्यान रखना है। औसत लाभ हमको यहाँ तीनों वर्षों का दिया हुआ है। तो ये इन्फॉर्मेशन के बेस पर, सूचना के आधार पर हमको क्या निकालना है, हमारा औसत लाभ निकालना है, अधिक लाभ के ख्याति की गणना करनी है। तो क्वेश्चन नंबर 9 हमारा है यहाँ पर अधिक लाभ की पद्धति। तो इसके लिए हमारे पास अलग अलग स्टेप्स हैं। तो स्टेप्स कौन कौन से होंगे वो हम यहाँ देख लेते हैं। इसके जैसा है हमारा एग्जाम्पल नंबर 6, वो भी देख सकते हैं। तो पहले हम क्या लिखेंगे, स्टेप 1 हमारी विनियोजित पूंजी, धंधे में लगाई गई पूंजी कितनी है। तो विनियोजित पूंजी हमारी है यहाँ पर 4 लाख रुपए, जो कि दी हुई है इन लोगों ने पहली इन्फॉर्मेशन में 4 लाख। उसके बाद स्टेप 2 आता है। स्टेप 2 के अंदर हमारे पास होता है अपेक्षित मुआवजा का दर, वो भी देखो सेकंड नंबर पर वही चीज़ लिखी है। दूसरी सूचना है अपेक्षित मुआवजा का दर 10%। उसके बाद स्टेप 3 की हम बात करते हैं। तो स्टेप 3 हमारे पास होता है अपेक्षित लाभ। तो अपेक्षित लाभ हम किस तरह से निकालते हैं, विनियोजित पूंजी गुणा अपेक्षित मुआवजा का दर। चार लाख इंटू उसका 10% बोला है तो 10% करेंगे, कितना होगा 40,000 रुपये। तो ये हमारा हो गया क्या, अपेक्षित लाभ। उसके बाद हम करेंगे क्या, स्टेप 4।
तो स्टेप 4 है हमारे पास कि यहाँ कितना है, क्या होगा कि भारित औसत लाभ। तो भारित औसत लाभ ज्ञात करना हो तो हमको पता है कि 4 कॉलम्स के लिए एक्स्ट्रा बनते हैं। 4 कॉलम में सबसे पहला कॉलम होता है वर्ष का, फिर लाभ का, फिर भार का, और उसके बाद में हमको एक भारित लाभ का कॉलम बनता है। तो ये 4 कॉलम एक्स्ट्रा बनाने पड़ते हैं। वर्ष में लिखा हुआ है कि अंतिम 3 वर्षों का लाभ, तो अंतिम 3 वर्ष माना कि वो वर्ष पहला, दूसरा, तीसरा इस प्रकार हैं, और उसके अंदर उसका लाभ है 1,20,000, 1,10,000 और 1,00,000, यानी कि घटता है। घटता हुआ क्रम सतत बढ़ता हो तो भी चलता है और सतत घटता हो, जैसे पहले ज़्यादा फिर कम तो भी चलेगा। अब यहाँ पर भार की बात करें तो 1, 2, 3 ये हमारा भार हो जाएगा। उसके बाद में हम गुणा करेंगे तो 1,20,000, फिर 2,20,000 और 3,00,000, और सबका टोटल करें तो हमारे पास आएगा कितना, 3 और 2 5 और 1 6,00,000, 2 और 2 4, 6,40,000। भार का टोटल करें तो कितना आएगा, 3 और 2 5 और 1 6। तो हमारा भार का टोटल भी हो गया। अब हम क्या निकालेंगे, भारित औसत लाभ। तो भारित औसत लाभ का सूत्र क्या होता है, कुल भारित लाभ। तो भारित लाभ उसका कुल यानी कि ये रहा, कुल भारित लाभ बटे कुल भार, तो बटे कुल भार। तो कुल भार हमारे पास कितना होगा यहाँ, 6,40,000 कुल भारित लाभ, कुल भार 6 है। इसका हम भाग करके देखेंगे कितना आएगा, तो 6,40,000 भाग 6, तो हमारे पास आएगा 1,06,667 कर देंगे हम उसको। अब उसके बाद में हम देखते हैं क्या स्टेप 5 क्या आता है। तो स्टेप 5 हमको आता है अधिक लाभ निकालना। अधिक लाभ कैसे निकलता है, औसत लाभ माइनस अधिक लाभ। तो भारित औसत लाभ हमारे यहाँ होगा, उसमें से हम क्या करेंगे, अपेक्षित लाभ माइनस करेंगे, तो हमको क्या मिल जाएगा, अधिक लाभ। तो 1,06,667 हमारा जो भारित औसत लाभ है, उसमें से हम अपेक्षित लाभ जो हमारा 40,000 पहले निकाला हुआ है उसको यहाँ माइनस करेंगे, तो कितना बचेगा, माइनस 40,000 हम इसमें से कर रहे हैं, तो कितना बचेगा, 66,667 हमारे पास यहाँ बचेगा। उसके बाद हमको क्या निकालना है, स्टेप 6 में ख्याति निकालनी है। तो ख्याति कैसे निकालेंगे, अधिक लाभ की 2 गुनी, लिखा हुआ है अधिक लाभ की 2 गुनी ख्याति, तो 2 गुनी यानी 2 से गुणा कर देंगे अधिक लाभ को। तो अधिक लाभ हमारा कितना आया, 6,66,667 गुणा 2। देखो डायरेक्टली करना है तो इस तरह से, अदरवाइज हमको ये करेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। 1,33,333 लिखो, 34 लिखो, एक ही बात रहेगी क्योंकि पीछे 6 का 7 किया है, इतना सा फर्क है, तो वो हमारे लिए क्या हो जाएगा, ख्याति की गणना हो जाएगी। अब ये सवाल हमारा पूरे स्टेप्स इसके 6 के 6 पूरे हो चुके हैं, तो हम यहाँ देख भी सकते हैं पूरा सवाल एक ही साइड में हमको दिख रहा है कि कौन कौन सी चीज़ें कहाँ से स्टेप्स होंगे इसके। 6 के 6 स्टेप हमने लाइन से यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप किए हुए हैं, कैलकुलेशन किया हुआ उनका जिसकी ज़रूरत पड़ी है वहाँ पर। तो इस तरह से हमारा ये सवाल हो जाएगा। इसके जैसा एग्जाम्पल 6 है वो भी हमको ट्राई करना है, और एक सादा औसत लाभ का जो अधिक लाभ की पद्धति है एग्जाम्पल 5, उसको भी हम दोनों को ट्राई करना है। बहुत ही अच्छे सवाल है, एग्ज़ाम में आने के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हमारा ये रहेगा।